ये पिछले सेशन में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में 1982 में हमने मॉर्गेज के संदर्भ में बताया था। इसको मॉर्गेज क्या है, मॉर्गेजर क्या बोलते हैं, मॉर्गेजी कौन है, मॉर्गेज मनी क्या है और मॉर्गेज डीड क्या है, ये सब में हमने डिफाइन किया। ठीक ना। आज हम सेक्शन 60 में ये देखेंगे कि मॉर्गेजर के राइट क्या है, उसकी दायित्व क्या है, उसकी लायबिलिटी क्या है, उसके राइट्स क्या है। ठीक है ना। सेक्शन 60 पीपीए है, इस बारे में आपको गाइडलाइन देता है। ठीक ना। ये पहला अधिकार इनका है कि मोचन का अधिकार, मोचन का अधिकार। ठीक ना। रिडीम्शन का राइट होता है मोचन का अधिकार। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है किसकी, ए की, और ये है बी। ठीक ना। बी ने ए को 50,000 रुपया उदाहरण स्वरूप 1 महीने के लिए दिया। भाई हम आपको 50,000 रुपया 1 महीने के लिए दे रहे हैं और अपने इस पैसे के सिक्योरिटी के रूप में ए से ए की प्रॉपर्टी को बंधक के रूप में लिया। क्या, इस प्रॉपर्टी को बंधक के रूप में लिया। जैसे ही 1 महीना कंप्लीट होगा तो ए को राइट है कि वो 50,000 रुपया मैं इंटरेस्ट के बी को वापस करके क्या, मॉर्गेज मनी प्लस इंटरेस्ट ठीक ना। मॉर्गेज मनी प्लस इंटरेस्ट मिला करके 1 महीना जैसे ही उसका पूरा हुआ उसको दे करके ये संपत्ति वापस ले सकता है। इस संपत्ति के संदर्भ में जो भी ओनर के जो डॉक्यूमेंट हैं, इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको उन्होंने बंधक के रूप में रखा गया है उसको वापस ले सकते हैं, इनका राइट है। और जैसे ही ये इनका समय सीमा जो है कंप्लीट होगी तैसे ये तुरंत इसको ले सकते हैं। ठीक है। शर्त ये है कि इनका पैसा और इंटरेस्ट समय से वो वापस कर देंगे और बी को जो है इनको देना पड़ेगा। ये इनकी राइट है, ये इसकी लायबिलिटी है कि वो वापस करे। सिंपल सा 260 सेक्शन में यही कहा गया कि मॉर्गेज के राइट में। ठीक ना। अगर इसमें संपत्ति पर बी का कब्जा है तो कब्जा भी वापस करना पड़ेगा। जो है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें वो बी को ए से ए को वापस करना पड़ेगा। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी के पोजीशन भी बी को मिल गया है बंधक के रूप में, तो ये पोजीशन भी जो है ए को देना पड़ेगा। ठीक ना। और जैसे ही ये समय सीमा के अंत के बाद ये मॉर्गेज मनी विद इंटरेस्ट बी को ए के द्वारा दिया जाता है, तो ऐसे ही उसको ये जो बंधक की संपत्ति है इसको वापस करना पड़ेगा। अगर पोजीशन में है तो संपत्ति, अगर उसके प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी डीड्स हैं राइट के उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है। ये
यदि ऐसा बी नहीं करता है तो ए को राइट है कोर्ट में जमा कर दे अमाउंट मॉर्गेज मनी प्लस इंटरेस्ट और बी से बाई कोर्ट सूट के द्वारा ये संपत्ति का पोजीशन और ये जो डीड्स हैं राइट के ये वापस ले सकता है। ठीक है, ठीक है। ये मामला ये है कि यदि एक परंतु इसमें है, परंतु ये है कि ये जो अधिकार है किसी न्यायालय की डिक्री के द्वारा जो है वो समाप्त कर दिया गया है, किसी न्यायालय में ये जो अधिकार है ये समाप्त कर दिया गया है, तब ये चीज लागू नहीं होगी। जैसे ये प्रॉपर्टी इसके में सूट फाइल है और मान लीजिए इनके अगेंस्ट सूट जो है डिसाइड हो जाता है, इनकी ओनरशिप समाप्त हो जाती है, तो ये चीज जो है, लेकिन इनको तो ये चीज वापस करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर? ये चीज है। और इसका जो पार्ट है, सब प्रॉपर्टी का जो पार्ट है उसको भी इनको मान लीजिए ये कई पार्ट में दिए हैं, कोई संपत्ति जो है मॉर्गेज रूम में दिए हैं, इनको ये भुगतान के बाद जो है इस सारी प्रॉपर्टी को देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका सेक्शन 60 है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सेक्शन एक केस नोट कर लीजिए। इसमें भंडारू राम वर्सेस सुखराम AIR 2012 HP या बी। ठीक, इसमें ये था कि जो मोचन का अधिकार है ये समय सीमा के बाहर हो गया था। मतलब जो समय निर्धारित किया गया था बंधक की संपत्ति के वापसी का और लेन देन के वापसी का, वो समय सीमा क्रॉस कर गई थी, तो उसके अगेंस्ट जब सूट फाइल किया संपत्ति के पोजीशन के लिए, तो वो जो है वो मान्य नहीं हुआ, कोर्ट ने उसको नहीं माना कि चूंकि पर सीमा जो सीमा है उसके समाप्त होने के बाद अगर आपने सूट फाइल किया है तो वो मेंटेबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरा केस नाम नोट करिए। मन्नाथन बनाम चिन्नू उर्फ AIR इसमें भाई 2012
10 पेज कर दिए। ठीक है ना। अगर जो है समय के अंतर्गत मॉर्गेजर वो अमाउंट जो बंधक के रूप में जिसके संदर्भ में बंधक रखा गया है संपत्ति को वापस नहीं करता, ठीक ना, तो बंधकी मतलब मॉर्गेजी को अधिकार है उस संपत्ति को वो सेल कर दे। सेल करने के बाद जो अमाउंट मिले वो अपना मॉर्गेज जो मनी है विद इंटरेस्ट उसको उसमें से निकाल ले और शेष जो है मॉर्गेजर को दे दे, ठीक ना। ये चीज़ है। इस केस में ये डिसाइड किया गया है कि अगर उसके उन्मोचन में कोई ऐसी शर्त लगाई गई है जो कि उन्मोचन के कार्य में बाधा डाल रही, अवरोध डाल रहा है, ठीक है, तो ये होगा। तो ये जो आपका प्रोविजन है मोचन के लिए, ये शर्त जो लगी है वो प्रभावी मानी जाएगी। जैसे ये कहा गया कि 1 साल के लिए पैसा हम आपको दे रहे हैं, 1 ईयर के लिए हम इतना पैसा दे रहे हैं और ये संपत्ति बंधक रखा गया है, ठीक है। मान लीजिए ये और बी है, बी जो है बंधकी है, ये मॉर्गेजर है और ये क्या है मॉर्गेजी है। इस संपत्ति को 1 साल तक आप मोचन नहीं कराएंगे, ठीक है। तो अगर ये शर्त है तो ये 1 साल के भीतर पैसा पेमेंट करने के बाद भी ये जो है ये मॉर्गेज जो है मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है वापस नहीं ले सकते हैं, इसके पहले ये मोचन नहीं करा सकते। मान लीजिए शर्त ये है, ठीक है, 1 ईयर के लिए है, लेकिन जब भी आप पैसा दे देंगे तुरंत हम आपको संपत्ति वापस कर देंगे। तो उसमें जैसे भी ए के द्वारा बी को दिया जाता है मॉर्गेज मनी विद इंटरेस्ट, तैसे ही उसको वापस करना पड़ेगा, ठीक ना। इस केस में यही है कि इसका सेक्शन इसमें 34 लागू होगा, ठीक है। चलिए अब ये होता है 68। अब ये मॉर्गेजर के ऊपर निर्भर करता है कि वो संपत्ति स्वयं पोजीशन में ले ले, जो अंतर होगा वो स्वयं ले ले 68, या किसी को अंतरण करने के लिए कह दे तो भी जो है मॉर्गेजी को वो संपत्ति उसको अंतरण करना पड़ेगा। जैसे ये है, एक और बीच में जो है लेन देन हुआ, कितने का हुआ, 1 लाख रुपये का हुआ, ठीक है ना। और 1 लाख के जैसे ही ये मान लीजिए मकान है, ठीक है, ठीक ना। और जैसे ही ये अमाउंट ए के द्वारा विद इंटरेस्ट बी को दे दिया गया अकॉर्डिंग टू इनकी जो शर्त था, तो ये अगर ये कहे कि अब ये मकान हमको नहीं, आप सीधे किसको कर दें ट्रांसफर, सी को, तो ये जो है बी जो है सी को ट्रांसफर करने के लिए दायित्वहीन होगा। ये चाहे स्वयं ले ले या किसी तीसरे को हस्तांतरण करा दे, ठीक है ना। तो इसमें जो है मॉर्गेज जो है वो बंधकी जो है उसको ये लायबिल है, इसको वापस कर देगा। और ये राइट भी है मॉर्गेजर का कि ये इसको स्वयं न लेकर तीसरे को भी अंतरण कर सकता है, ठीक है। चलिए इसका सबसेक्शन 3 क्या कहता है, ये कहता है जिसका कब्जा, जिस संपत्ति पर कब्जा बंधक दार का ही है, मतलब मॉर्गेजर का ही है, उसमें यह सेक्शन लागू नहीं होगा। अरे भाई इतना होगा, मॉर्गेजी के पास जब वो प्रॉपर्टी का पोजीशन होगा तभी तो अंतरण करेगा, ठीक ना। चलिए
अब इसका नेक्स्ट सेक्शन है 60B। 60B क्या कहता है? चलिए 66B क्या कहता है? देखिएगा, दस्तावेज निरीक्षण पेश कराने का अधिकार। मतलब मॉर्गेजर जो है वो मॉर्गेजी से संबंधित, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी से संबंधित रिलेटेड जो प्रॉपर्टी डीड्स है, जो राइट के पेपर्स हैं, उसका वो निरीक्षण कर सकता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि पेपर आपको सुपुर्द कर दिया और उसको वो निरीक्षण नहीं करता। वो जब चाहे उस पेपर का निरीक्षण कर सकता है, पेश करने का अधिकार दे सकता है, पेश करने के लिए आपको दायित्वाधीन बना सकता है। ये आपका 6B है, उसका निरीक्षण करेगा। ये राइट जो है मॉर्गेजर का है, ठीक है ना। अब बात आती है 61 सेक्शन 61। 61 क्या है? देखिए उसमें ये है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसके संपत्ति हैं कई, ये है, ये है, ये है, और इसने बी को कुछ अमाउंट मतलब 10 लाख रुपया दिया, ठीक ना। और 10 लाख रुपए के एवज में ये संपत्ति बंधक रखा है इसकी, ठीक है ना। तो अगर इसके अगेंस्ट कोई जो है प्रतिकूल संविदा नहीं है, ठीक है ना, ये जो है इनको 1 by 1 बंधक से छुड़ा सकता है, ठीक ना। मान लीजिए 10 लाख रुपया टोटल दिया, पार्ट करके इन्होंने बंधक से संपत्ति रखा, तो ये चाह सकते हैं कि इसको एक करके इसको छुड़ा सकता है पेमेंट के बाद, या एक साथ छुड़ा सकता है, एक साथ जो है इसका मोचन करा सकता है, ठीक है ना। मॉर्गेजर जो है वो अलग अलग या एक साथ उनका मोचन करा सकता है। ये मॉर्गेजर का राइट है, ठीक ना। ये क्लियर। तो आपका सेक्शन 61 कवर हो गया मॉर्गेज में। और नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है 62। 62 क्या कहता है? अगर बंधकी उस पे कब्जे में है, भोग बंधक के रूप में है, ठीक है। अगर बंधक जो है भोग और पोजीशन में है, कौन? बंधकी, मॉर्गेजी जो है वो पोजीशन में है, तो मॉर्गेजर की राइट है कि वो बंधक, वो मॉर्गेज जो है आपकी प्रॉपर्टी उसको ले सकता है, जैसे ही उसका मनी मतलब मॉर्गेज जो मनी है उसका सेटलमेंट विद इंटरेस्ट हो जाता है, जिससे वो बंधक पे रखी गई हुई संपत्ति के रूप में, ठीक ना, उसके जो लाभ हो मिल रहे हैं उसके, ठीक ना। ये चीज, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। और नेक्स्ट इसके जो है ए और बी सब सेक्शंस हैं इसके, ठीक ना। और इस प्रॉपर्टी से संबंधित जो रेंट मिलेंगे, जैसे मान लीजिए कोई मकान है, ठीक है ना, कोई रेंट मिलेगा, ठीक है ना, रेंट मिलेगा या कोई लाभ जो है उससे संबंधित जो है होगा, उसका भुगतान कौन करे पाएगा? वो
बंधक करेगा, बंधक कर्ता प्राप्त करेगा, अगर ये शर्त उसमें दी गई। अगर अन्यथा एक बंधकी प्राप्त करेगा तो इसका एडजस्टमेंट मनी मतलब मॉर्गेज मनी का सेटलमेंट के रूप में होता है। ठीक है, ये चीज आपका है। ठीक है, और है भी क्या कहता है इसका, अब मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी लाभ मिलता है वो बंधकी को प्राधिकृत किया गया लेने के बंधकी लेगा, अगर मॉर्गेजर को प्राधिकृत किया गया है तो मॉर्गेजर लेगा। ठीक है ना।